चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन से आपका एरिया से रिलेटेड, और ये प्योर एरिया से रिलेटेड नहीं है, आपका ये कहा जाए तो ये आपका कोनिक सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कोनिक सेक्शंस में ये पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब मैं देखा तो काफी खुश हुआ, इसलिए खुश हुआ कि ये हमारी कॉपी में बना हुआ है क्वेश्चन, एकदम यही क्वेश्चन बना हुआ है, और ये एनटीए के एग्जाम में इसका पूछा गया है। जनवरी 2 सितंबर 2022 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप मेरी जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं उनकी कॉपी को देखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका मैंने बताया रखा है, और वे क्वेश्चन वास्तव में देखा जाए तो एक बुक है आपका एस.एन. लोनी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चंस उठाया गया है। उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिया गया था, और उस क्वेश्चंस को मैं हर एक साल बच्चों को बताता हूं। आपको 2016, 17, 18 हमारे जितने भी बच्चे हमारे पढ़े हुए हैं, हर एक साल में जब भी पैराबोला बताता हूं उसमें ये क्वेश्चंस बताता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ओके, एस.एन. लोनी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो है आपकी रशियन बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसका बता दे रहा हूँ कैसे फॉर्मेट होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दे रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ से ये क्या होगा स्टैंडर्ड। मान लिया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax हमारा पैराबोला है, ठीक है। तो अगर 4x स्क्वायर हमारा पैराबोला है तो यहाँ पर आप देखिए एक पैराबोला बनाइए, x y रीजन, ये हो गया हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला। इसमें हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, अंदर में है, और इस तरह से है कि उसका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स जो है पैराबोला के वर्टेक्स पर है। ये देखिए लिखा हुआ है, ये बोल रखा है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हम भी वैसा ही कर देते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको एक साइड भी मालूम रहे तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो साइड्स तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। ओके, तो जब ये बनेगा तो ये 30 डिग्री होगा। तो मान लिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड्स क्या है r, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा p, r cos 30 डिग्री एंड r sin 30 डिग्री, ये होगा। और ये जो पॉइंट्स होगा इस इक्वेशन ऑफ को सेटिस्फाई करेगा, पैराबोला पर ही है, पॉइंट्स पैराबोला पर है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अपन यहां पर देखें, तो ये हो जाएगा अपने पास y की वैल्यू r sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और 4 a की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू r cos 30 डिग्री। तो r sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये r/2 का होल स्क्वायर, और ये 4a इंटू r, और ये हो जाएगा cos 30 डिग्री √3/2। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 ही होगा, ये हो जाएगा r²/4, और ये हो जाएगा 2√3r, और यहां से आप देखो तो r² इक्वल टू 8√3r होगा। तो एक r की वैल्यू 0 होगी और एक r की वैल्यू 8√3 होगी। तो r की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता है, थोड़ा मैं इससे इरेज कर रहा हूँ, और पैराबोला की क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चंस में जो है उसको सिर्फ अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूँ। जो भी हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं हमसे, तो एक बार अपनी कॉपी को खोलेंगे और पैराबोला के पास जाएंगे, और पैराबोला जहां पर मैंने पढ़ाया है वहां देखिएगा ये क्वेश्चन हमने बता रखा है, एकदम वे लिखवाया था और मैंने बताया था बच्चों, याद करें आप, ठीक है, कि आपके पास अगर ए की वैल्यू मालूम हो तो उसमें पुट करेंगे और आपके पास आंसर आएगा। यही होता है जो बहुत बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं, जो बोलते हैं लोग अरे इसके पास गॉड गिफ्टेड है या टैलेंटेड है, वो बहुत सारे रिजल्ट को याद रखता है, उसको फॉर्मूला के रूप में बना कर रख लेता है। ये वास्तव में एस.एन. लोनी का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको सेट करके पूछा गया है। चलिए ठीक है, तो आर यहां से आपको मिल गया, हमारे पास क्या मिला r इक्वल टू 8√3a, ये हो गया। अगर हमारे पास r मतलब साइड्स मिल गया ट्रायंगल के लिए, तो एरिया तो निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 और साइड्स स्क्वायर, तो साइड्स तो यही है √3a
का होल स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको √3/4। कमेंट्स में जो बच्चे हमारे से पढ़े हुए हैं कमेंट्स में नीचे लिखेंगे, वीडियो के नीचे में लिखेंगे, आप बताएंगे कि क्वेश्चंस हाँ सच में हमारे कॉपी में है या नहीं, पढ़ाया था कि नहीं आपको। ये हो जाएगा 64 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 48 √3 A²। अब ए स्क्वायर की वैल्यू, अगर आपको ये रिजल्ट याद रहे, किसी बच्चे को ये रिजल्ट याद रहे जो हमने कॉपी में पढ़ा था, अगर ये याद रहे और वहां पर ए की वैल्यू को सिर्फ यहां से निकाल दे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2, यहाँ पर ए की वैल्यू 2 रख दिया और नया क्वेश्चन उसने तैयार कर दिया, तो ए की वैल्यू को आप वहां पर भी 2 रख दीजिए। तो ए की वैल्यू को आप अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 48 जो हमारा क्वेश्चन है √3, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 2², तो ये हो जाएगा 48 × 4 √3, ये हो जाएगा 192 √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आपको उसको नया क्वेश्चन बनाना रहेगा तो 4x लिखता या 8x लिखता, 16x लिखता, 32x लिखता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसके बनते रहते हैं क्वेश्चंस के, एनटीए के। ये हलवा टाइप का क्वेश्चंस था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास एक एरिया से रिलेटेड, और ये क्वेश्चंस भी आपके 2 सितंबर 2020 में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, हमने आपको एरिया पढ़ा चुका हूं, जो हमारे करंट बच्चे हैं उनको मैं एरिया पढ़ा चुका हूं, और देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ये क्या हो सकता है। ओके, तो सी है, तो आपके पास यहाँ पर देखें ये पार्ट 2 कर्व बनेंगे, और तो पहला कर्व जो होगा अपने पास क्या होगा, y²। यहाँ 2 कर्व बनेंगे आपके पास, y² इज ग्रेटर देन x², सॉरी y इज ग्रेटर देन x² एंड y इज लेस देन 2x। तो एक देखा हमने पैराबोला का इक्वेशन है, और दूसरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से क्रॉस करेगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग ग्राफ खींचना तो जानते हैं, ग्राफ में हम लोग माहिर हो चुके हैं। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ देखो x y 0, तो ये देखिए आपके पास y = x², y = x का ग्राफ पैराबोला, ये y इज ग्रेटर देन x²। ये पैराबोला, तो ये अप में होगा, यानी कि ऊपर वाला पेंटेड होगा, ऊपर वाले चीजों को लेंगे, नीचे नहीं लेंगे, इधर नहीं लेंगे, ये ऊपर में लेंगे। देखिए ये साइन जो इंडिकेट कर रहा है y इज ग्रेटर देन 0। अच्छा दूसरा जो है अपने पास वो क्या है, y = 2x। तो y = 2x का ग्राफ जो होगा ये होगा, ये कहीं ना कहीं कट करेगा आपस में, ठीक है। और ये क्या है, लेफ्ट वाला पार्ट होगा, नीचे का पार्ट होगा, मतलब ये नीचे का पार्ट होगा और ये ऊपर का पार्ट होगा। तो कॉमन जो पार्ट होंगे वे क्या होंगे, ये होंगे। देखिए ये कॉमन पार्ट होगा, ये कॉमन पार्ट होगा, तो ये एरिया जो है बन रहा है। उसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इफ y = अल्फा, कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, बाइसेक्ट द एरिया बाउंडेड बाय रीजन गिवन बाय, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा एरिया कर दे रहा है एक ऐसा लाइन y = क्या है, अल्फा, y = अल्फा, ये ऐसा लाइन है जो ऊपर का एरिया, ये पार्ट और ये पार्ट का एरिया, अभी थोड़ा ऐसा लग नहीं रहा है बट आप मान के चलो, तो ये एरिया और ये एरिया आधा आधा कर दे रहा है, ऐसा है y = अल्फा जो है लाइन, y = अल्फा लाइन। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आपके पास एरिया तो निकाल सकते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट निकालिए। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट आप सॉल्व करें, y = x² एंड y = ये लाइन का जो है हमारे पास क्या था, y इज लेस देन 2x वाला, ये दोनों, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा x = 1 और 0, ये मिलेगा x = 1 और x = 0 मिलेगा आपको, x = 0। तो आप एक बार ये पॉइंट मिलेगा और ये यहाँ पर x = 0 मिलेगा, x = 2 मिलेगा, x =
2 और 0 मिलेगा, तो ये पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 2 मिलेगा, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको मिल गए। x इक्वल टू 2, ये लाइन, ये x इक्वल टू 2 फॉर्मेट, यहाँ पर ध्यान से देखें। तो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी एरिया कैसे फाइंड आउट होगी, पूरे ट्रायंगल्स का एरिया निकाल करके इस कर्व का आप इंटीग्रेशन करके मदद से निकाल ले। तो एक तो ट्रायंगल मिल जा रहा है, तो जब भी हमने आपको बताया ट्रायंगल मिले, स्क्वायर मिले, रेक्टेंगल्स मिले, तो इसका एरिया आपको इजिली निकाल सकते हैं हम लोग। ट्रायंगल्स का एरिया अगर आपके पास उसके लेंथ ब्रेथ दिए रहे या एक आपके बेस और एक हाइट दिया रहा है आपके पास, तो उससे निकाला जा सकता है चीजों को। तो वैसे ही निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन का लफड़ा नहीं करेंगे हम लोग, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ट्रायंगल्स का देखिए, यहाँ से 2 मिल गया इसका, और ये हाइट कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो उस ट्रायंगल के एरिया में से हम ये हटा दें तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, इस पार्ट का एरिया क्या होगा, इस पार्ट का एरिया जो होगा, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, ये होगा माइनस कौन सा घटेगा, 0 से लेकर के 2 तक। किसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, एक्स स्क्वायर dx को करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4, ये होगा x³ 3। कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको कमांड होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 4 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3/3, ये हो जाएगा 4 माइनस 8/3 इज इक्वल टू 4/3। ये हमारा जो पेंटेड पार्ट है उसका टोटल एरिया क्या हो गया, 4/3 हो रहा है। बट ये एक ऐसा लाइन है जो कि इसको आधा ऊपर और आधा नीचे बांट दे रहा है। चलिए ठीक है, तो यहां तक आप नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए बारी बारी से इरेज करना पड़ता है। तो ये अपन देखें कि ये लाइन की मैं बात करूं तो ये लाइन y इक्वल टू अल्फा, और ये लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। तो यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करना हो आपको, तभी भी y के रिस्पेक्ट में भी तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में क्या होता है अपने पास एरिया जब निकलते हैं, तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, राइट कर्व माइनस, तो राइट कर्व क्या है, ये वाला पार्ट का, और माइनस ये। तो आप देखेंगे तो ये एरिया जो होगा, एरिया ये पार्ट का एरिया मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा, ये देखो फिर से मैं पेंट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट का, ये लाइन की मदद से किया जाए तो वो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अगर आधा मैं बात करूँ, यहीं तक मैं बात करूँ, ये पार्ट का पूरा, ये पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा ये पेंटेड वाला अंदर वाला पार्ट का, तो उसकी एरिया होगी 0 से लेकर के अल्फा तक, राइट माइनस लेफ्ट कर्व। तो राइट कर्व तो ये है, यहां पर आप देखिए, तो कौन सा वहां से निकलेगा, रूट वाई, वहां से x निकलेगा, माइनस माइनस ये स्ट्रेट लाइन का, क्या है, y इक्वल टू 2x, तो y/2 और dy, ये, और ये आधा एरिया हुआ और आधा बाइसेक्टेड, और एरिया पूरा कितना था 4/3, तो उसका आधा एरिया कितना हो जाएगा 2/3। तो यहां से अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी ऑप्शन थे वे दिखना चालू हो जाएगा आपको। इसको सॉल्व कर ले, आई थिंक सॉल्व हो जाना चाहिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत है, आप बहुत कमजोर अभी हैं इस वजह। तो आसान है, यहाँ से आप सॉल्व करें और ये आप देखेंगे तो ऑप्शन ए आपको दिखेगा। लास्ट टाइम 2019 में एक एडवांस में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से क्या होगा, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, एक से ज्यादा ऑप्शंस सही थे, और एरिया से रिलेटेड मुझे याद आ रहा है उस टाइप का ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश किया है, उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे। अपन का एक 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको इसी साल जेई मेन में पूछे गए हैं, जेई मेन में पूछे गए हैं आपका 2 सितंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। लिमिट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इजी, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया है इसमें, काफी इजी क्वेश्चन। तो आप देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट 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 सॉन प्लस x टू द पावर n माइनस n डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 820, देन n इज इक्वल टू व्हाट, तो n की वैल्यू क्या होगी,
तो सबसे पहले आप देखिए x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखो ये 0 फॉर्मेट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा x की वैल्यू ऊपर में रख देते हैं, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1, तो ये पूरा पूरा मिल करके 1 प्लस जुटेंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा अपन, ये n होगा, और पहले से आपके पास n माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये मिल करके क्या होगा, 0 हो गया, यानी कि ये 0/0 फॉर्मेट हो गया, ये 0/0 फॉर्मेट हो गया। तो 0/0 फॉर्मेट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को लिमिट का जो होता है उसमें एल हॉस्पिटल से बनाते हैं तो आसान हो जाता है। एल हॉस्पिटल के मदद से हम बनाए तो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो यूजिंग या अप्लाई, ठीक है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले को डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को अलग करेंगे, तो x का डेरिवेशन 1, x स्क्वायर का 2x, और यहाँ पर 3x स्क्वायर 4x क्यूब डॉट डॉट n x n-1, और n का तो 0 हो जाएगा नहीं, और डिवाइडेड बाई x का 1 -0, और ये आपको दे रखा है 820, तो ये वैल्यू रख दीजिए x इक्वल टू 1, तो मिल जाएगा आपको 1 + 2 + 3, ये हो जाएगा प्लस n इक्वल टू 8 दिस। अब ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सम, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 820, यहाँ से मिलेगा आपको n+1, और ये हो जाएगा 4 1640, तो n की वैल्यू आप रखेंगे 40, तो आपको मिल जाएगा शायद 40, तो 40 × 41, यस, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये बी ऑप्शन सही होगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हैं जो आपके पास जेई मेन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेई मेन में आपके में 2 सितंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट रिलेटेड टू परमिटेशन कॉम्बिनेशंस, और ये भी क्वेश्चंस जो बच्चे अगर हमारे पढ़े हुए होंगे और एक बार पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, आपकी कॉपी में है, और ये कोई नया क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस जो है आपके एडवांस में पूछे गए हैं। रिसेंटली मुझे याद नहीं आ रहा है, 2015, 16, 17 में एडवांस में क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस ऐसा है, उसमें एक पिलर रहते हैं, जगह जगह पिलर लगे रहते हैं और रेड और ब्लू से दिखाता है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है। देयर आर n स्टेशन इन अ सर्कुलर पाथ, 2 consecutive stations are connected by blue line and 2 non-consecutive stations are connected by red line. If number of red line is equal to 99 times number of the blue line, then the value of n is what? n की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां पर देखिए एक सर्कल है और सर्कल में 1 2 3 4 इस तरह से n स्टेशन हैं, और ये n स्टेशन जो हैं, जो बगल वाला स्टेशन है, जो आपका नेबरिंग पड़ोसी वाले हैं, उसको किस लाइन से किया जा रहा है, ब्लू वाला। देखिए ये ब्लू से हमने कनेक्ट किया, तो ब्लू से कनेक्ट किया, ये ब्लू से कनेक्ट किया गया, ये ब्लू से कनेक्ट किया गया, ये भी ब्लू वाला, ये जो पड़ोसी हैं, और इसके ये पड़ोसी नहीं, जैसे पहला का पड़ोसी क्या होगा, 2 होगा, और पहले स्टेशन का और n स्टेशन भी होगा, सर्कुलर फॉर्मेट में ये स्टेशन डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हुआ, और पहले का पड़ोसी मतलब क्या होगा, 1 और 3 एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे, मतलब अगल बगल नहीं होंगे। कंसेक्यूटिव कहने का मतलब है लगातार जो होता है, तो ये जो अगल बगल वाले हैं, जस्ट बगल वाले, तो वे किससे हैं, ब्लू से एक लाइन से ड्रॉट किया गया है, उसके बाद वह रेड से है 1 और 3, इस तरह से 1 जो होगा n-1 से जो कनेक्टेड होगा, वे भी क्या होगा, ब्लैक से सॉरी रेड से कनेक्टेड होगा। मेरे पास रेड वाले पेन नहीं है, तो नहीं तो उससे आपको बताता है, रेड मार्कर नहीं है। तो यहां पर देखिए 2 कंसेक्यूटिव, यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 कंसेक्यूटिव स्टेशन, जो रेड वाले हैं वे क्या होंगे, रेड वाले, ठीक है, रेड वाला बोले, यस, ब्लू वाला बोले, तो ब्लू वाले अपने को क्या हो जाएगा, ब्लू,
ब्लू वाले के लिए क्या हो जाएगा अपन, ब्लू NC2, ये होगा ना NC2। एन में से, ये आपको याद करवा दूं, हाथ मिलाने वाला जो फॉर्मेट होता है, एन में से दो हमारे पास लगातार जो कंसेक्यूटिव वाले फॉर्मेट हैं, अच्छा टू कंसेक्यूटिव स्टेशन कौन सा है, ब्लू है ना, ये सॉरी एन होगा, कंसेक्यूटिव क्या होगा, एन होगा लगातार, तो एन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा टू नॉन कंसेक्यूटिव कितना होगा, नॉन कंसेक्यूटिव स्टेशन, स्टेशन, तो ये रेड, तो रेड वाले कितने हो जाएंगे अपन, NC2 में से n को आप घटा दीजिए, NC2 में से n को आप घटा दें तो हमारे पास नॉन कंसेक्यूटिव स्टेशंस जो मिलेंगे, रेड वाले जो मिल जाएंगे। अब इस थोड़ा सा क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं, बोर्ड हमारा छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार क्या बोल रहा है आपके पास कि ये जो रेड लाइन, इफ नंबर ऑफ रेड लाइंस, तो रेड लाइंस जो होगा NC2 माइनस n 99 टाइम्स ब्लू, ये होगा। और यहां से आप देखें तो ये वैल्यू जो होती है NC2 की वैल्यू कितनी होती है, NC2 की वैल्यू होती है n माइनस 1, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में याद कीजिए, कॉम्बिनेशन का है माइनस n 99n, और यहां से हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 100n, यस, और ये हो जाएगा अपना n माइनस 1, ये 200n। तो यहाँ से वैल्यू n की जीरो हुई, तो n की जीरो तो वैल्यू हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 201। तो आपके पास n की वैल्यू 201 स्टेशन है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये पहले ऑलरेडी आपके जेईई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हमारे कॉपी में मिलेंगे आपको, हमारे नोट्स कॉपी में मिलेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डिक्शनरी प्रॉब्लम, जो हमेशा क्वेश्चंस 1-2 साल गैप करने के बाद आपको पूछते थे आईआईटी, पहले का ये फेवरेट क्वेश्चन होते थे आईआईटी का, डिक्शनरी प्रॉब्लम। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस भी आपके पास जेईई में पूछे गए हैं, जेईई मेन 2 सितंबर 2020, फर्स्ट शिफ्ट। डिक्शनरी में आपका मदर का पोजीशन बताना है, डिक्शनरी प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी जेईई में आए जा चुके हैं, जैसे सक्सेस, और भी मुझे याद है सचिन का पोजीशन क्या होगा, सक्सेस एक बार आया हुआ था आपके पास, और भी बहुत सारे, तो उसको आप देख सकते हैं। मैंने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड ये 7 या 8 कर सकता है, जनरली 5 वर्ड का देता है, इस बार 6 वर्ड का दिया है। आपको मदर का पोजीशन बताना है कि डिक्शनरी में क्या होगा, आपको याद करवा दूं, मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड बताया था। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले इसको आप अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में लिख लें, ये EHM, उसके बाद क्या होगा ORT, तो अगर हमने 6 डिजिट का, तो स्टार्टिंग किससे होगा, ई से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हो गए। तो यहां से स्टार्ट होगा ई, ये पहला बॉक्स ई से भरेगा। तो बाकी जो 5 बॉक्स है वो कितने तरीके से भर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से भर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, ई के बाद आएगा आपके पास एच आएगा, एच आएगा, ये भी फैक्टोरियल 5 तरीके से आप भर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120, ये भी 120। उसके बाद कौन सा आएगा EH, उसके बाद M आएगा, तो यहाँ पर M लिखा जाएगा। अच्छा, M के बाद कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, तो M के बाद E होगा, तो ये कितने तरीके से होंगे E, और ये 1 2 3 4, तो ये फैक्टोरियल 4 तरीके से होगा, फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 24 होगा।
अब नेक्स्ट में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आगे की, तो एम भरा गया, ई भरा गया, उसके बाद क्या होगा एच आएगा यहाँ पर। तो ये कितने तरीके से फैक्टोरियल 4 तरीके से, ये भी फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24। तो एम फुल हो गया है, एच हो गया है, उसके बाद क्या आना चाहिए आपके पास ई एच एम और ओ होगा, ओ, उसके बाद एम ओ, ये फिक्स हो गया, एम ओ फिक्स हो गया, उसके बाद ये आपके पास ई होगा, एम ओ ई आएगा, ई आएगा। तो ये कितने तरीके से होंगे फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 वैसे होंगे। अच्छा यहाँ पर फिर आगे क्यों हम जाएंगे, आप देखेंगे 1 2 3, बाकी जो भी होंगे ये 1 2 3 4 5 6, तो ये एम ओ और इसके बाद ई के बाद एच भी आएगा, ई के बाद एच आएगा, 1 2, ये फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 होगा। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ये हो जाएगा एम ओ, उसके बाद ये देखो 1 2 3 एम ओ एच, एच के बाद टी हो जाएगा ना, एम ओ आर आएगा, एम ओ के बाद आर आएगा, आर आएगा, तो ये बाकी 3 जो होंगे फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 तरीके से। अच्छा एम ओ आर के बाद तो 1 2 3 4 5, एम ओ उसके बाद क्या होगा टी ही आएगा, टी आएगा, उसके बाद एम ओ टी, उसके बाद ये तो फिक्स हो गया, टी फिक्स हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा अपने पास ई आना चाहिए, तो ई आएगा, तो ये 2 तरीके से, 2 तरीके से, ठीक है। आप देखिए फिर आगे देखो एम ओ टी, ई के बाद एच भी आएगा, तो ये 2 तरीके से, तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी 2 1 2 3 4 5 एम ओ टी एच ई एच एच आर होगा, तो ये आपको एम ओ टी एच ई होगा ना, ई और ये होगा एम ओ टी एच ई आर, ये फाइनली। तो आप सभी चीज़ों को आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा पोजीशन जो होंगे, तो आप यहाँ देखो 120 प्लस 120 प्लस यहाँ पर 24 प्लस 24, ये कितना होगा 24 प्लस और 6 प्लस 6 और प्लस ये भी 6 और ये 2 और ये 2 प्लस 2 और लास्ट में फाइनल तो एक आपके पास रुकेगा ही, तो आप इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास, आप देखोगे तो ये मिलेगा आपके पास 240 और 24 24 ना 48 और यहाँ से तो ये आप जोड़ेंगे तो आपको 10। ये टोटल आपके पास ये एक आएंगे तो अपन टोटल पूछेंगे कहाँ पर, ये 308 होगा और एक पहले से तो ये 309 की तरफ। इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता रखा है, पहले के भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं।